बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं कि कैश शीट पे हम अब आंसर को डिलीवर हमने करना है तो वो हम कैसे बोलेंगे 1 मिनट 2 मिनट्स। तो व्हाट आर द ट्रिक्स टू यूज इन कैश शीट इंटरव्यू क्वेश्चन। Hello everyone, how are you? I am Daniel from SureLinks International. In this video, we discussed about the CAS Shield interview questions and the answers, how student will deliver the answers confidentially. तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते हैं कि कैश शील्ड पे हम अब आंसर को डिलीवर हमने करना है तो वो हम कैसे बोलेंगे 1 मिनट 2 मिनट्स। तो व्हाट आर द ट्रिक्स टू यूज इन कैश शील्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कैश है क्या चीज़ है। बेसिकली कैश होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज फॉर स्टडीज द स्टडीज, ये सारी चीज़ें मतलब कि इसका मतलब है। अब कैश शील्ड जो है वो आती कब है स्टूडेंट को, जब स्टूडेंट अपना इनिशियल पे कर देता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मतलब 1000 पाउंड 1500 जब पे कर देते हैं देन उसको स्टूडेंट रिसीव द कैश शील्ड एंड देन university open the interview slot on cash shield and student will deliver his interview। अब कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं कि जो ऑफर के फौरन बाद अपनी कैश शील्ड दे देती हैं, लाइक यू लॉ है। जैसे यू लॉ का जो है वो ऑफर आता है, देन उसके फौरन बाद ही नेक्स्ट डे अनदर डे आपका क्या होता है कि स्टूडेंट अपनी कैश शील्ड जो है वो रिसीव कर लेता है। तो उसके ऊपर इंटरव्यू की स्लॉट होती है, स्टूडेंट अपना इंटरव्यू देता है। अब कैश शील्ड में बेसिकली इंटरव्यू टोटल क्वेश्चंस है कितने इंटरव्यू के, जो हैं टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं आपके पास 17। ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो है वो टाइम टोटल होता है कि ये क्वेश्चंस का जो आंसर्स हैं 17 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो 21 मिनट्स में कंप्लीट होंगे। अगर नहीं या फिर वो 24 मिनट्स में कंप्लीट होंगे तो वो एक चीज़ को देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो बोला कितनी देर है अपने टोटल इंटरव्यू में। तो you should speak, a student should speak in his interview 21 minutes 19 minutes, बिकॉज अगर टोटल टाइम जो है वो 24 मिनट्स का है तो स्टूडेंट को 19 टू 21 मिनट्स तक बोलते रहना चाहिए अपने इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि ये एक प्लस पॉइंट है और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इस चीज़ को देखती हैं। सेकंड फिर वो चीज़ देखती हैं कि आपके पास आपका आंसर्स जो हैं वो जेनेरिक हैं या नहीं है, आपने इसकी रिसर्च कितनी की हुई है। आप अगर क्वेश्चन को वो ट्रिक्स करते हैं, मतलब कि ट्रिक के साथ चेंज करते हैं, रीफ्रेज करते हैं क्वेश्चन को, तो स्टूडेंट उसको कैसे पिकअप करता है। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास चलेगा वो ये चलेगा कि 3 वर्ड्स आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसको आपने जो होता है वो बोलना होता है, कि कोई भी वर्ड होते हैं वो डबल ए बी करके इस तरह करके उन्होंने दिए होते हैं, जिसको आपने लाउडली बोलना होता है और 3 टाइम्स बोलना होता है और देन वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन काउंट हो जाता है। सेकंड में फिर स्टूडेंट जो है वो आगे चल पड़ता है और उसमें क्या होता है कि वो आपसे फिर क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन पूछना कैसे स्टार्ट करें। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि एआई बेसिकली ये इंटरव्यू होता है, ठीक है? और इसमें लाइव एग्ज़ामिनर कोई नहीं होता। ये बेसिकली रिकॉर्डेड एक इंटरव्यू सेशन होता है जिसको स्टूडेंट ने अपना अटेंड करना होता है और इसमें अपने आंसर्स रिकॉर्ड करवाने होते हैं और देन वो इस रिकॉर्डिंग को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट को वो रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं उसके इंटरव्यू का। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाई यू चूज यूनाइटेड किंगडम। अब इसमें आपने ये नहीं बताना क्लाइमेट ये है और 1 ईयर डिग्री है, नहीं, इसको आपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और ये एक चीज़ बात याद रखें कि अगर 1 मिनट है या 1.5 मिनट या 2 मिनट्स का रिकॉर्डेड है जिसमें आपने अपना आंसर डिलीवर करना है, तो ये एक चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि स्टूडेंट का आंसर बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए और प्रिसाइज और मतलब क्वालिटी उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए। लाइक क्वालिटी मीन्स कि जिसमें आप कह लें कि स्टूडेंट जर्नल कोई चीज़ ना बोले, अपने एजुकेशन के हवाले से अपनी प्रॉपर रिसर्च करके उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट बोले, तो ये एक अच्छा आंसर उसके लिए मतलब कि होगा। लाइक स्टूडेंट बोले कि जनाब मैंने यूके को इसलिए चूज़ किया कि इसमें जो है रसेल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, इसकी डिग्री बहुत अच्छी है, ठीक है? और इसके अंदर जो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ को जज करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, मेजर्स हैं, ठीक है? डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो यहाँ से पढ़े हुए हैं फेमस फेमस। तो ये एक मतलब कि इस तरह के एजुकेशनल के हवाले से उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो एजुकेशन सिस्टम पढ़ा कैसे रहा है,
एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट को हेल्प कैसे करता है, ये सारी चीज़ें मतलब कि इसके अंदर आ सकती है। फिर आपके पास आ जाते हैं कि व्हाई यू चूज़ आपके पास व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स, सॉरी यूनाइटेड किंगडम हो गया, व्हाई यू चूज़ दिस कोर्स, या फिर व्हाई यू नॉट चूज़ पाकिस्तान। अब एक चीज़ और है, अब न्यू क्वेश्चन जो मैं अभी देख रहा हूँ रिसेंटली जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उसमें एक आ रहा है, जिसमें ये कहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है और उसने अपना एक्सपीरियंस लगाया हुआ है प्रीवियस मतलब कि अपनी एप्लीकेशन के साथ, तो वो कैश फील्ड के अंदर एक क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं कि आप अपने जो ओल्ड कोलीग्स हैं, जब आप यूके आ जाएँगे तो उनके साथ इन टच कैसे रहेंगे? वाया ईमेल, फ़ोन। तो ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जिसको स्टूडेंट ने आंसर करना है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आंसर करता है तो ये एक प्लस पॉइंट है, ठीक है? क्योंकि स्टूडेंट को इसने ये एक जनरल टॉक की तरह होगा कि जी मैं जब यूके आ जाऊँगा तो मैं वाया ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं उनके साथ रखूँगा, उनके साथ मैं राब्ते में रखूँगा। लेकिन मेरा फर्स्ट फ़ोकस जो होगा वो स्टडीज़ होगा, देन मैं अपने कोलीग्स को भी टाइम दूँगा थोड़ा-थोड़ा। ये एक मतलब कि प्लस पॉइंट स्टूडेंट के अंदर होगा कि वो देखेंगे कि हाँ, स्टूडेंट के अंदर जो है वो एनर्जी भी है, स्टूडेंट इनकरेज्ड है अपने आप को लेकर, अपनी फ्यूचर को लेके और फ़ोकस्ड है स्टूडेंट। अब इसमें जो क्वेश्चन्स कुछ ऐसे आते हैं लाइक डू यू हैव एनी वीज़ा रिफ्यूज़ल्स, हू इज़ स्पॉन्सरिंग यू? तो स्टूडेंट जो है वो इसका जनरल आंसर दे देता है, लाइक कैसे कि स्टूडेंट कह देता है नो आई हैव नो वीज़ा रिफ्यूज़ल। तो ये अब बहुत ही शॉर्ट है। अब देखिए अगर उस क्वेश्चन का जो डिलीवर करने का टाइम है वो आपके पास 1 मिनट है या 1 एंड हाफ मिनट है, तो उसका कित आपने उसको ख़त्म कर दिया क्वेश्चन के आंसर को कितनी देर में? 10 सेकंड्स में। लेकिन अगर आप इसी आंसर को रीफ्रेज़ करते हैं लाइक नो आई हैव नॉट अप्लाइड बिफोर इन एनी अदर कंट्री, तो ये मतलब कि मैंने पहले कभी किसी कंट्री के अंदर अप्लाई नहीं किया और मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं अप्लाई कर रहा हूँ यूके के अंदर। तो ये आपको बेसिकली आपके आंसर को ये थोड़ा-सा लंबा करेगा और वो आपका आंसर जो है वो राउंड अबाउट 30 सेकंड्स, 45 सेकंड्स के अंदर वाइंड अप होगा और ये प्लस पॉइंट होगा कि ओवरऑल जब आपका इंटरव्यू का टाइम देखा जाएगा, उसमें भी ये अपना एक छोटा-सा पोर्शन जो है वो हेल्प आउट करेगा। अब इसी तरह अगर हो आता है कि हू इज़ स्पॉन्सरिंग यू, तो आप उसमें आता है कि माय फादर इज़ स्पॉन्सरिंग मी, दैट्स इट। लेकिन इस तरह नहीं है। बेसिकली ये तो वो आंसर्स हैं जो कि आप समझेंगे कि स्पून फीडिंग की गई है स्टूडेंट को और स्टूडेंट को यही बताया गया है। तो स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो थोड़ा-सा इसको भी आंसर को लंबा करे कि आप जैसे जानते हैं कि मैं फाइनेंशियली एक जो है वो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से मेरा ताल्लुक है, मेरी फैमिली यहाँ पे है और वो हमारा बिज़नेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो मेरे फादर मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं और वो उनकी ये एक विश थी कि मैं ये जो मतलब थोड़ा-सा इसको लंबा करेंगे तो इसमें स्टूडेंट एक हेल्पफुल स्टूडेंट के लिए होगा कि उसका आंसर भी जो है वो कंक्लूड होगा 30-45 सेकंड्स के अंदर या 1 मिनट के अंदर। अगर इसको लंबा थोड़ा-सा मज़ीद करते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा स्टूडेंट के इंटरव्यू के लिए। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूनिवर्सिटीज़ मतलब कि अपने कैश शील्ड में पूछती हैं स्टूडेंट से कि आप विज़िट कहाँ पे करेंगे व्हाइल हॉलिडेज़? तो ये इसका बहुत आंसर्स जो है वो स्टूडेंट को बड़ा ध्यान से देना होता है कि स्टूडेंट स्कॉटलैंड विज़िट करेगा, स्टूडेंट एडिनबर्ग विज़िट करेगा या स्टूडेंट लंदन वाली फेमस प्लेसेस को विज़िट करेगा। तो वो ये बेसिकली देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट के पास कितना नॉलेज है या स्टूडेंट ने कितनी रिसर्च किया हमारे कंट्री के बारे में कि अगर स्टूडेंट फ्री टाइम है तो उसमें वो कैसे अपने आप को फ्री टाइम को कवर अप करता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं आपके पास कि व्हाई चूज़ दिस कोर्स और फ्यूचर गोल्स, ये 2 इम्पोर्टेंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स ये भी हैं, जिसको लेकिन एक चीज़ माइंड में रखनी है कि वो इस तरह नहीं इन क्वेश्चन्स को पूछेंगे, वो थोड़ा-सा इसको रिफ्रेश करेंगे, थोड़ा-सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट को ये समझना अपने जो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है उसको समझना है, ठीक है? स्टूडेंट उसको पहले समझे क्योंकि जो क्वेश्चन शो होता है उसका भी एक प्रॉपर टाइम होता है कि 30 सेकंड्स के लिए या 10 सेकंड्स के लिए या 15 सेकंड्स के लिए वो क्वेश्चन शो होता है, देन रिकॉर्डेड टाइम जो है वो आगे स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो क्वेश्चन को बहुत डीपली और बहुत ध्यान से उसको रीड आउट करे, देन उसका जो आंसर है अपने माइंड के अंदर क्लियर करे कि मैंने अब इसको कैसे बोलना स्टार्ट करना है। लास्ट पे स्टूडेंट से वो सिर्फ छोटे से क्वेश्चंस ही करते हैं लाइक रिफ्यूज़ल का जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया या स्पॉन्सरशिप का, ठीक है? तो और स्टूडेंट देन अपना जब इंटरव्यू कंडक्ट कर लेता है, तो उसमें स्टूडेंट जो है वो उसको सबमिट करता है। जब तक सबमिट नहीं होता स्टूडेंट को चाहिए कि वो उसको वहाँ पे अपनी जो है सीट है उसके ऊपर बैठा रहे या जहाँ पे बैठ के वो दे रहा है, स्टूडेंट को चाहिए कि वो उसको देखता रहे। जैसे सबमिट होता है देन उसको वहाँ से लीव करना चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली बात
कि स्टूडेंट को कॉन्फिडेंट रहना है अपने इंटरव्यू में। सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि स्टूडेंट को अपने जो आंसर्स हैं वो जेनेरिक नहीं बोलना, और प्रॉपर स्टूडेंट को बोलना है, स्टूडेंट ने अपने आप को विद रिसर्च, ठीक है। तो और अपना जो आंसर है वो कंक्लूड भी करना है 1.5 और 2 मिनट्स के अंदर। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें फॉर लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स। और जिन स्टूडेंट्स ने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहते हैं यूके के लिए या यूरोप के लिए, श्योर लिंक्स इंटरनेशनल को विज़िट करें या नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारे साथ कांटेक्ट करें। थैंक यू।